हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आया हूं। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 20 फरवरी को जो है पंजाब में मतदान होगा। 10 मार्च को जो है चुनावी जो है नतीजे हो जाएंगे। हालांकि काफी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, चाहे जिस मर्जी पार्टी की बात करें, चाहे शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त या कोई अन्य पार्टी, जो इस वक्त लोगों के सामने जो है वो जा जाकर एक दूसरे पे जो है वो इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस भाजपा पे इल्जाम लगा रही है, भाजपा शिरोमणि अकाली दल पे लगा रही है और काफी आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां उसके ऊपर लगा रही है। पर आम आदमी, पंजाब की 3 करोड़ जनता है और इस 3 करोड़ जनता को यही डिसाइड करेगी कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है किसको बनाया जाए। बहुत सारे मीडिया चैनल जो हैं वो काफी ज्यादा कवरेज कर रही हैं। अलग अलग वोटिंग्स का जो है वो बताया जा रहा है कि इस इलाके से इतने वोट आ सकते हैं। काफी ज्यादा एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। पर मीडिया चैनल भी जो सच्ची बात है, सही बात है, जो कि जनता के सामने जो है रखनी चाहिए, वो बात बिल्कुल भी नहीं रखी जाती है। जब भी हम वोट देते हैं, अपने वोटों का सही चुनाव करते हैं और उसके बाद अगर आपका काम कहीं पर नहीं होता है तो शायद हम इन्हीं राजनीतिक दलों के ऊपर ठीकरा जो है वो फोड़ते हैं कि ये राजनीतिक दल ठीक नहीं काम कर रहे हैं। पर जब हमारे को वोट देने की बारी होती है तब हम भी कहीं ना कहीं अपने वोट का जो है वो सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो आम जनता, पंजाब की जनता से हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम यही अनुरोध करेगी कि आप अपना वोट किसी भी पार्टी को दें, पर वो वोट जो है बिल्कुल सही तरीके से दें। पंजाब में कुल जनसंख्या जो है वो 3 करोड़ है और 3 करोड़ की जनसंख्या में पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं और 117 विधानसभा की सीटों के लिए कुल उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं वो 1176 उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतरे हैं। तो एवरेज आप लगा लीजिए कि एक सीट के लिए 10 और 12 उम्मीदवार जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। जहां पे एक पीएचडी होल्डर जो है एक पटवारी और क्लर्क की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, वहीं पर ही एक +2 आदमी जो है वो एक इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है। आज जो भी आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तमाम न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स पे भी मिल जाएंगे। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वो है सिर्फ पंजाब में कुल कितने राजनीतिक दल, पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कितनों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, कौन उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा हुआ है और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। यह बात आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ पंजाब जो है वो 3 करोड़ के कर्जे के नीचे दबा हुआ है और जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है वो 1980 के दशक में जो था वो पंजाब नंबर 1 था, परंतु आज की डेट में जो है वो पंजाब जो है वो 16वें स्थान पर पहुंच चुका है। क्या कमी है कि पंजाब 1910 में एक पहले स्थान पे था और आज जो है वो 16वें स्थान पर है। एक तरफ पंजाब की जीडीपी पर कैपिटा जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फंड्स हैं, बजट जो सरकारें रखती हैं, वो आधे से ज्यादा कम किए जा रहे हैं। तो ये बात भी जानना आपको जरूरी है ताकि पंजाब का हर वो लोग जो है एक सही सरकार, एक स्वच्छ सरकार जो है वो निर्माण कर सके। हालांकि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है। तो चलिए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट है वो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा क्रिमिनल केसेस कितने उम्मीदवारों के पास फाइल है। पंजाब में कुल 1176 उम्मीदवारों में से 25% जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस जो है वो फाइल्ड किए गए हुए हैं। जहां तक हम आंकड़ों की बात करें तो कुल उम्मीदवार जो है मैदान में 1176 है। उसमें जो नेशनल पार्टीज हैं उनके उम्मीदवार 256 हैं। स्टेट पार्टीज जो हैं जैसे शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, इनके उम्मीदवार जो हैं वो 345 है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 445 है। और अगर हम इस विधानसभा के चुनावों की बात करें तो 2017 के मुकाबले इस वक्त 218 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं। और 2017 की बात करूं, यही केसेस जो थे वो 100 थे और 2022 में यही केसेस जो हैं वो 218 है। तकरीबन 17% का इजाफा अगर हम 2017 की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस जो हैं इन कैंडिडेट्स के प्रति जो है उसमें 2017 के मुकाबले जो है वो 17% कम इजाफा हुआ है। 2017 में यही जो था वो 8% था, पर अब जो है वो 17% है। मतलब इस वक्त जो है टोटल कैंडिडेट जितने भी पंजाब में फाइट कर रहे हैं उसमें से 25% जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो फाइल हो चुके हुए हैं।
जिसमें से टोटल क्रिमिनल केसेस जो हैं वो फाइल हुए हैं 315, जो कि 25% है पूरे कैंडिडेट्स का। अच्छा, इसमें सबसे बात मैं यहां पे बात कर दूं कि शिरोमणि अकाली दल, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ वेबसाइट में जो फाइल डाटा अपलोड किया गया है, उसमें से 96 कैंडिडेट्स में से 60 जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो फाइल हो चुके हुए हैं, मतलब एफआईआर चली हुई है या कोर्ट में जो है वो केसेस चले हुए हैं। हालांकि कोई भी अभियुक्त जब तक कोर्ट डिसाइड ना करे वो क्रिमिनल नहीं होता है, पर आंकड़े जो यहां पे ये बता रहे हैं कि 60 लोगों के ऊपर जो है उम्मीदवार शिरोमणि अकाली दल के, वो उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केसेस जो हैं वो फाइल्ड हैं। ये आंकड़े सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल और इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी की 117 सीटों में से 24 कैंडिडेट जो हैं वो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर फाइल्ड है, जो कि पूरे इलेक्शंस का 23% जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं वो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर फाइल्ड है। बीजेपी की मैं बात करूं, 71 कैंडिडेट में से 15 कैंडिडेट जो हैं वो क्रिमिनल केस फाइल्ड है, तो 21% ये पूरे उम्मीदवारों का है। अगर संयुक्त शिरोमणि अकाली दल की बात करें, उसमें से 15% जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है वो फाइल्ड है। कांग्रेस की बात करूं तो 8%, मतलब 9 कैंडिडेट जो है, 117 सीटों में से 9 कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस जो हैं फाइल्ड है। उसमें से मैं आपको बता दूं कि 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल जो है वो चार्जेस है, उल केसेस जो हैं वो चले हुए हैं। आगे मैं बात करूंगा कि अभी तक जो भी एफिडेविट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं, उनमें से कितने, अब हालांकि पीछे कांग्रेस की ही सरकार थी और उस सरकार में कौन से सिटिंग मिनिस्टर्स थे, उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जिनकी 2017 में कुल आय जो थी वो 2.8 करोड़ थी, और यही आय 2022 में 14.78 करोड़ होगी। हालांकि ये जो चुनाव लड़ते हैं फ्रॉम गीदरबहास सीट से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो आप ये देखिए 2017 में 2.8 करोड़ और 2022 में 14.78 करोड़, कम से कम 12 करोड़ का जो है वो इजाफा हुआ। राणा गुरमीत सिंह सोढी फिरोजपुर सिटी से 2017 में इनकी कुल आय 9.58 करोड़ थी, 2022 में 17 करोड़ थी। मनप्रीत सिंह बादल भटिंडा अर्बन से 2017 में इनकी कुल आय 40.28 करोड़ थी, 2022 में 72.7 करोड़ थी। ओम प्रकाश सोनी अमृतसर सेंट्रल से 2017 में इनकी कुल आय जो थी वो 18.28 करोड़ थी, 2022 में 28.34 करोड़ हो गई। अब जो मुख्यमंत्री है चन्नी जी, उनकी 2017 में कुल आय 14.5 करोड़ थी, बट जो 2022 में इन्होंने इलेक्शन में एफिडेविट किया उसमें से इन्होंने आपकी 9 करोड़ जो है वो संपत्ति बताई, जो कि चमकौर साहब से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। रणदीप सिंह फ्रॉम अमलो, 2017 में इनकी कुल आय 13.54 करोड़ थी, 2022 में 14.23 करोड़ हो गई। अरुणा चौधरी दीनानगर से जो इलेक्शन लड़ते हैं, 2017 में इनकी कुल आय थी 5.15 करोड़, 2022 में 7.89 करोड़। अब तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, जो कि फतेहगढ़ साहब से चुनाव लड़ते हैं, 2017 में 4.73 करोड़ थी, 2022 में 6.9 करोड़ हो गई। अब जो अमरिंदर सिंह जी जो थे पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी एक अलग बना ली, 2017 में 48.31 करोड़ जो थी इनकी आय थी, 2022 में इनकी आय पहुंच गई 68.72 करोड़, तकरीबन 20 करोड़ का जो है वो इजाफा हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करूं, 2017 में 45.90 करोड़ और 2022 में 44.53 करोड़। हालांकि इनकी आय 1 करोड़ जो है वो कम हुई है पिछले 5 साल के हिसाब से। और यहां पे एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि कुल जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों का अगर हम एक आंकलन करें कि कौन से उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ से ऊपर जो है वो संपत्ति है, उसकी मैं आपको तकरीबन फिगर बताऊंगा। 93% शिरोमणि अकाली दल के ऐसे नेता हैं, ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है। 92% कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है। 85% जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है। 80% बीएसपी के कैंडिडेट हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है। 69% जो है वो शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये देखिए कि जो नेताओं की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, और पंजाब सरकार का जो है वो कर्जा जो है वो लगातार वो भी बढ़ रहा है। 3 लाख करोड़ जो है इस वक्त पंजाब जो है कर्जे के नीचे जो है दब चुका हुआ है, जहां पे जीडीपी पर कैपिटा जो है पर
इनकम, हालांकि जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है कि टोटल जीडीपी को हम उन लोगों से डिवाइड कर दिया जाए, वो हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा जो है वो नेशनल एवरेज से भी पंजाब की जो है वो कम हुई है। तो मैं आगे, ये तो हो गए आपके पास टोटल इनकम जो सिटिंग मिनिस्टर्स जो थे। हाँ, आगे जो रिचेस्ट पर्सन की भी मैं बात करूंगा। पंजाब में सबसे ज्यादा संपत्ति वाला आदमी कौन सी पार्टी से, हालांकि ये पार्टी आम आदमी पार्टी है। कुलवंत सिंह 250 करोड़ के मालिक हैं, जो कि रिचेस्ट हैं, जो कि जो चुनाव है जो मोहाली सीट से लड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की अगर मैं बात करूं, 202 करोड़ रुपए जो हैं वो इनके पास कुल संपत्ति है। सुखबीर खैरा जो कि आम आदमी पार्टी से जो लड़ रहे हैं, वो 59.46 करोड़ जो है इनके पास संपत्ति है। रणजीत सिंह गिल, हालांकि ये काफी डेवलपर है, प्रॉपर्टीज डीलिंग करते हैं, गिलको वैली है, जिनके पास कुल संपत्ति जो है 62.91 करोड़ है। ये तो होगी नेताओं की एक क्रिमिनल केस और संपत्तियां। अब मैं बात करूंगा पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए, ये पढ़ाई लिखाई भी जानना बहुत जरूरी है। ये रिकॉर्ड के अनुसार, समाचार पत्रों के अनुसार, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वेबसाइट में जो चीजें अपलोड करी गई, उसमें से इस बार के चुनावों में 695 कैंडिडेट जो हैं वो अभी भी जो हैं +2 पास हैं। मतलब आपका पूरे इलेक्शन का 54% जो है वो 12वीं लोग जो हैं वो पास इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं। 75 कैंडिडेट जो हैं वो 5वीं पास हैं। 118 कैंडिडेट जो हैं वो मिडिल क्लास क्वालिफाई हैं। 263 जो हैं कैंडिडेट है, उन्होंने अभी मतलब 10वीं पास है। 24 कैंडिडेट हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर हैं। 199 कैंडिडेट ग्रेजुएट है। 141 कैंडिडेट्स प्रोफेशनल हैं। 135 कैंडिडेट जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और सिर्फ 8 कैंडिडेट जो हैं वो पीएचडी मतलब डॉक्टरेट है। अब यहां पे देखिए कि चुनावों के समय जो डॉक्टरेट डिग्री वाले हासिल वाले लोग हैं, उनका आंकड़ा बिल्कुल कम है, 8 कैंडिडेट। बट यही अगर डॉक्टरेट हम सरकारी नौकरियों में देखें, क्लर्क्स में देखें या किसी और भी नौकरी में देखें, चाहे पटवारियों की पोस्ट के लिए देखें, यहां पे एक चपड़ासी की पोस्ट के लिए भी ऑल ओवर इंडिया में पीएचडी कैंडिडेट्स की जो है वो जाते हैं, क्योंकि लोगों का जो है वो सरकारी जॉब्स में जो रुझान होता है, पर पॉलिटिक्स में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं आते। तो आप इस चीज से पता लगा सकते हैं कि 695 कैंडिडेट है, सिर्फ 12वीं पास है। अगली मैं बात करूंगा यहां पे कि ये तो सारी हो गई क्रिमिनल सैलरीज और जो है आपका एजुकेशन जो है वो पहुंच चुकी है। अब पंजाब की जनता जो कि 3 करोड़ जो लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, जो भी पार्टी उनको अच्छी लगे उसके हिसाब से वोट दे। परंतु हम सिर्फ इस लोगों का, इस पार्टीज का जो भी इस वक्त खड़े हुए हैं वो सारा आपको ब्यौरा दे रहे हैं। मैं आपको यहां पे बता दूं कि पंजाब 1980 के दशक में पहला अमीर राज्य था। अब यही अमीर राज्य आज 2021-22 की बात करूं तो ये 16वां राज्य बन चुका है। कौन कारण है, किसका कारण है? क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही एक ऐसी चीज होती है जहां पे जो है वो कोई कंपटीशन नहीं होता है, और जो कंपटीशन होता है वो नौकरियां हासिल करने में होता है। मैं आपको एक चीज यहां पे भी आंकड़ों के अनुसार बता दूं, CMIE जिसको हम सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मैं बात करूं तो 1 करोड़ 2 लाख वर्क फोर्स जो थी वो पंजाब में थी, और जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ 3 लाख जो थी वो वर्क फोर्स थी, जिसमें से सिर्फ 95 लाख जो थे वो प्रोफेशनल थे, वो इंप्लॉयज थे। तकरीबन जो आंकड़ा है उसमें से 8 लाख लोग जो है वो भी अनएम्प्लॉयड है। यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। हालांकि अगर हम और न्यूज़पेपर के हिसाब से देखें तो इस वक्त पंजाब में 22 लाख यूथ जो हैं इस वक्त भी बेरोजगार है। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि जो सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज है उसका बजट जो है वो पंजाब सरकार ने 48,000 करोड़ से कम करके 24,000 करोड़ कर दिया। गरीबों के उत्थान के लिए सरकारें बजट कम कर रही हैं, और अपने उत्थान के लिए शायद सब कुछ करेंगे यही लोग जो होंगे, यही नेता जो होंगे, अपने उत्थान के लिए सब कुछ करेंगे, बट एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट के अनुसार, एक डिसीजन के अनुसार देखें कि कोई भी पार्टी कैंडिडेट जो होता है अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा कर रहा है तो उसमें सिर्फ यह बताया जाए कि वो वाला जो उम्मीदवार है
उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस क्यों हैं? क्योंकि पंजाब में इस वक्त के इलेक्शन में देखें, पिछले इलेक्शंस के मुकाबले तकरीबन तकरीबन 18% का इजाफा है। तो यहां भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं काफी ज्यादा शातिर होती हैं, ज्यादा चालाक होती हैं, क्योंकि वहां पे ये दिया जाता है कि ये लोग जो हैं समाज सेवक हैं, ये लोग जो हैं काफी अच्छा काम करते हैं समाज में रह के, काफी इनका नाम है। तो ऐसे ऐसे मतलब बेकार के जो तर्क जो हैं वो कोर्ट में दिए जाते हैं और वही उम्मीदवार जो हैं आगे चुनाव जो हैं वो लड़ते रहते हैं। तो जो लॉ बनाते हैं वो शायद लॉ तोड़ने के लिए भी वही चीजें जो हैं वो यूज की जाती हैं। परंतु पंजाब की जनता को इस चुनावों में जो है अपने आप अपना डिसीजन जो है वो करना होगा, और यही डिसीजन जो होगा आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए डिफाइंड करेगा। हालांकि मैं फिर यहां पे बता दूं कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। हम सिर्फ लोगों को जो है एक सच्चाई जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि लोग जो है अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करें, जो भी कैंडिडेट जो है उनको सही लगे। तो मैं अब यहां पे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 2001 से लेकर 2015 तक कम से कम जो है 15,000 किसानों ने सुसाइड किया। और यह सुसाइड करने की वजह इसीलिए थी क्योंकि सरकार किसानों के ऊपर जो था बहुत ज्यादा कर्जा था, और यह कर्जा जो है 90,000 करोड़ जो है वो पहुंच चुका हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 1980 के दशक में जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन था, परंतु सरकारों की नाकामयाबी, पिछले 20, 25 और 30 सालों की नाकामयाबी की वजह से जो था वो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ठप हो गया। पंजाब का जो युवा है शायद बाहर की कंट्रीज जाना पसंद करता है, शहरों में ज्यादा मूव करना पसंद करता है, परंतु यही युवा जो है वो खेती करना नहीं पसंद करता है। तो ऐसी ऐसी घोषणा पत्रों में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि हम सब ये चीजें करेंगे, परंतु यही राजनेता जब सत्ता में आते हैं शायद यही वादे भूल जाते हैं। अभी इलेक्शंस का दौर है, आपको देखने को मिलेगा कि काफी नेता जो हैं कहीं पे खाना खा रहे हैं, कई नेताओं की रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं, कई नेताओं के ऊपर एफआईआर हो रही हैं। हालांकि ये पॉलिटिकली वेदांता है कि नेता जो हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि इनका मकसद जो होता है जनता के दिमाग के अंदर जो है पूरी तरीके से जो है वो बात बिठाना होता है कि हम जो हैं सही हैं और बाकी जो है वो गलत है। परंतु जनता को भी यहां पे चाहिए कि आप सिर्फ इनकी बातों पे ध्यान ना देके जो फैक्ट्स हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाए। अभी कुछ समय पहले पंजाब का एक बिल्डर जो है काफी संपत्ति बटोर के जो है विदेश भाग गया और उन लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान की तरफ जो है वो झेलना पड़ा। अब ये किसकी कमी है? क्योंकि जब भी हम चुनाव होते हैं, वोट देते हैं, तब हम अपना कैंडिडेट जो है चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, परंतु जब सरकारें चुन के आती हैं तो यही सरकारें हमारी आवाज नहीं सुनते हैं। अगर किसी आम आदमी को कोई दिक्कत होगी, पुलिस आपकी आवाज नहीं सुनेगी। और ये गलती किसकी है? ये गलती शायद वो आम जनता की है कि जब वोट देने की बारी आती है तब हम सही वोट का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों हमारे पंजाब में जो है लोग जो हैं बेरोजगार जो हैं युवा कर रहे हैं, युवा घूम रहे हैं। पीएचडी कैंडिडेट जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 8 कैंडिडेट्स हैं, और यही अगर हम पीएचडी सरकारी नौकरियों में देखें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 1971 से लेकर 86 तक जो था पंजाब की एग्रीकल्चर आउटपुट थी वो 5.6% थी, और पूरे इंडिया की जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी वो सिर्फ 2.3% थी। हालांकि मतलब पंजाब इन दशकों में इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा खेती जो था वो उत्पन्न करता। 2015 से 5 से लेकर 19 तक पंजाब की जो कृषि दर थी, कृषि में जो विकास था वो सिर्फ 1.9% रह गया, और इंडिया के 3.7% हो गया। और ये जो है डिक्लाइन जो है वो होता रहा। एक नीति आयोग के सर्वे के अनुसार जो जीएसटी पर कैपिटा है वो पंजाब का 1,15,882 करोड़ है, और इंडिया का जो जीएसटी स्टेट पर कैपिटा है वो 1,16,067 करोड़ है। अब मैं यहां पे बता रहा हूं जीएसटी पर कैपिटा का क्या मतलब है। जीएसटी की पूरे पंजाब का जितना जीएसटी कलेक्ट हुआ और जितने भी लोग पंजाब के वासी हैं उसको उससे डिवाइड कर दिया जाता है, उससे हमारे पास जीएसटी पर कैपिटा निकलता है। तो पंजाब का जीएसटी पर कैपिटा जो है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करूं, इकोनॉमिक डिलीवरीज की बात करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो धन, वो राशि जो आम जनता के ऊपर जो वो खर्च की जाती है, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कैपिटा। कि मतलब सरकारें
एक आदमी की सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए कितना बजट रखती हैं, वो जो है वो 869 रुपए है। नेशनल की हम बात करें 3509 है, और अच्छे अच्छे स्टेट्स मतलब कि हरियाणा की कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कैपिटा जो है वो 6809 है। एक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2021 के अनुसार जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर फंड होता है, जिससे लोगों का उत्थान होता है, गरीबों के लिए फंड रखा जाता है, 48,000 करोड़ था। यही बजट जो था सरकारों ने जो था 2019-20 में ये कम कर दिया, 24,000 करोड़ यहां पे लगाए। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये कर्जा जो है अभी जो तकरीबन सरकार है 3 लाख करोड़ रुपया, अगर ये कर्जा इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो 2028-29 में 7 लाख का जो है वो कर्जा जो है पंजाब के ऊपर हो जाएगा। तो अब ये कर्जा बढ़ रहा है, सरकारें जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर फंड जो होता है, जो सरकारें अपने बजट में रखती हैं, वो फंड जो तकरीबन तकरीबन इंटरेस्ट अमाउंट में चला जा रहा है। नेता अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं और आम जनता वहीं के वहीं पे बैठी हुई है। तो मैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से तमाम उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने वोट का जो है वो सही उपयोग करें, ताकि जो भी सरकारें पंजाब में बने वो आपको शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और सबसे बड़ी जरूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उस सरकार का जो है वो होल्ड हो जाए। मैं तीसरी बार फिर रिपीट करने जा रहा हूं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ये एक अवेयरनेस मैसेज है, ताकि पंजाब के तमाम लोग जो हैं अपने वोट का जो है वो सही उपयोग करें, ताकि पंजाब का कर्जा कम हो, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले और पंजाब के किसानों का जो है वो उत्थान करें, ताकि हमारे किसान भाई कभी भी जो है लोन और डेट के चक्कर में जो है वो सुसाइड ना करें। हालांकि जब ये कर्जा बढ़ जाता है तो सरकारें जो होती हैं आम आदमी के ऊपर ही प्रेशराइज करती हैं, ताकि उनकी ही जेब के ऊपर जो है वो डाका डाला जाता है, चाहे वो चालान के रूप में किया जाए, जीएसटी के रूप में कर दिया जाए, किसी भी ऐसा रिफॉर्म करके वो जो घाटा है वो सरकारें अपनी जेब से कंपनसेट करें। तो ये था पूरे पंजाब का इलेक्शन जो थी वो रिपोर्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनों के लिए और अपने बच्चों के लिए एक सही फ्यूचर का जो है वो निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।